साथियों नमस्कार। आज हम मौजूद हैं बिचपुरी ब्लॉक की ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर ग्राम पंचायत में हम कुछ लोगों से मिले। दादा क्या नाम है आपका? बीरनाथ सिंह। आपके गांव का नाम? मोहम्मदपुर। क्या समस्या आपके गांव की? समस्या है वो नालियां सब बेकार चौक पड़ी हुई है और कोई गांव का विकास अभी तो 5 साल में कोई विकास नहीं हुआ। ग्राम प्रधान कभी इस चीज पे ध्यान नहीं देते? हाँ, 20 साल से हो गया है। अब और ज्यादा ही कागज खराब हो गया है। ग्राम प्रधान इस चीज पे ध्यान नहीं देते कभी? कोई ध्यान नहीं देता, घूमते हुए चले जाते हैं और कागज निकल जाते हैं ऊपर। सफाई कर्मचारी आते हैं आपके यहाँ? आते हैं 2 घंटे करते हैं, बाकी पीपड़ी से बैठ के चले जाते हैं। कभी उच्च अधिकारियों से कभी बोला सरकारी कोई अभी नहीं बोला, आता ही नहीं कोई। पीछे की लाइन में पानी भरा हुआ, माता पीछे देवी मंदिर देखो, घोट घोट में ही भरा हुआ है। नालियां वाली सब चौक पड़ी हुई, कहीं निकलने का रास्ता भी नहीं है। और कोई समस्या आपके गाँव की? समस्या ये है कि जो कुछ विकास होना था, लाइट नहीं आती। लाइट नहीं आ रही है, बताओ। जो विकास हो चुका वो पहले हो चुका, कोई यहाँ गाँव का कोई विकास नहीं हुआ। 10, 15, 20 साल हो गए। सबसे नीचा काम यही जा रहा है, ना कोई पानी सुविधा। शहर से लगा हुआ गाँव है सर ये? बिल्कुल शहर से लगा हुआ है, फिर भी कोई ध्यान नहीं है? कोई ध्यान नहीं है। जनता पानी के लिए भटक रही है। तहसील काम के सब खराब पड़े हुए हैं। पेयजल की समस्या है? हाँ, पेयजल, बिजली, ये सभी समस्या है। अब ये 3, 4 दिन हो गए नाली निकाल गए, अभी तो पानी माल नहीं उठे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय शर्मा है, ग्राम पंचायत मोहम्मदपुर। क्या समस्या आपके गाँव की? बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ। सबसे बड़ी समस्या है बिजली की। जी। हाँ, आज इतवार का दिन है, सभी लोग घर पे हैं। हम लोग कपड़े धुलने हैं, पानी भरना है टंकी में। लाइट नहीं है, सुबह से पूरे दिन लाइट गायब हो जाती है, खराब हो जाती है, तो लाइट सही करने वाला कोई नहीं है। नालियों की समस्या है, कहीं पानी का निकास नहीं है। स्वीपर आते हैं, सफाई कर जाते हैं, केवल पॉलिथीन ऊपर से निकाल जाते हैं। ये आपके सामने है, पड़ा हुआ है, और कूड़े को उठाने वाला कोई पैदा नहीं है। ग्राम प्रधान इन चीजों पे ध्यान नहीं देते? ध्यान देते हैं, ग्राम प्रधान ध्यान देते हैं, लेकिन पूरा ध्यान नहीं है। ध्यान देते हैं प्रधान जी, ये प्रधान जी अच्छे हैं हमारे, नाली साफ कराते हैं, लेकिन कितना कराएंगे? कहीं और आगे निकास नहीं ना। उनकी सीमा गांव तक है, गांव के बाहर थोड़ा सा एक बढ़िया नाला होना चाहिए, जिससे पानी समा सके। कहीं निकास नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, और हमारे जो पथवारे वाला मंदिर है इतना खराब है। डीपीएस स्कूल है, गायत्री स्कूल है, बढ़िया स्कूल है नामी, जिसमें बच्चे जाते हैं। बारिशों में इतना पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ के बच्चों को निकलना मुश्किल है। बच्चे गिर जाएं, हाथ पैर टूट जाएं। बच्चों की ड्रेस देखो, लौटने के बाद इतनी गंदी हो जाती हैं, बता नहीं सकते। और कोई समस्या आपके गांव की? हाँ, बहुत सारे खरंजे टूटे हुए हैं गाँव में। नल नहीं है, अगर लाइट नहीं आ रही है, पानी भरें कहीं से, नल से भर सकते हैं, वो चीज व्यवस्था नहीं है कहीं। बहुत सारी समस्याएं हैं।
सर क्या नाम है आपका? लाखन सिंह। आपके गांव का नाम? मोहम्मदपुर। ग्राम पंचायत विकास खंड बिचपुरी में आता है ये गांव। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा। क्या समस्या आपके गांव की? समस्या जी है हमारे गांव की कि ये हमारा जो गांव है वो विकास खंड बिचपुरी के अंतर्गत पंचायती राज में आता है। जी सर। इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ पर पानी का निकास नहीं है, नालियां भरी पड़ी हैं, कचरे से देख सकते हैं आप। जी जी और ये 89 में एडीए में आ गया था ये गांव। जी जब से इधर जो है गांव की तरफ कोई न तो विकास खंड के कोई अधिकारी आते हैं वहां से ब्लॉक से कोई, जी ना कोई सेक्रेटरी यहाँ पे देखे। जी यहाँ पर नालियां भरी पड़ी हैं, वेक्टर जनित रोग पनप रहे हैं, मच्छर, डेंगू के, चिकनगुनिया, टाइफाइड। जब नाली भरी रहेंगी कचरे से तो बीमारियां तो स्वाभाविक फैलेंगी। जी महीने 2 महीने पीछे एक स्वीपर आता है, वो थोड़ा थोड़ा निकाल जाता है। बार बाकी का 2.5-3-3 फुट गहरी नालियां हैं। बरसात के दिनों में अभी कई घरों में पानी घुस गया। मैंने अपने हाथ से स्वयं और एक हमारे गांव का मोहन था, वो दोनों जने गए वहां जाकर के आगे पन्नियों को निकाला। तो सबसे ज्यादा समस्या इस गांव की ये है कि पानी का निकास नहीं है, घरों में पानी घुसता है। यहाँ प्रकाश की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, अंधेरे में रहते लोग बाग अपने घरों में लाइटें लगा रखी हैं। देखो ये खम्भे पे लाइटें फूल पड़ी है कब की। और रास्ता खराब होने की वजह से कचरा इतना इकट्ठा हो गया, नालियों को लोगों ने रैंप बना बना कर घेर रखा है। देखो क्या कंडीशन है। तो कम से कम ये कचरा साफ हो, जिससे कम से कम यहाँ जनता के लिए सुविधा मिले। और यहाँ क्या है कि फ्लोराइड युक्त पानी भी है गांव के अंदर। जी मैं समझ रहा हूँ 90% जनता गांव के बोतल का पानी पी रही है मजबूरी में, जिसके कारण जो है अगर ये पानी लेते रहेंगे हैंडपंप का समर का, तो उस पानी को पीने से यहाँ तमाम रोगी हो गए। बीमारी। एक तो घुटने के दर्द शुरू हो गए, जी, फ्लोराइड आ रहा है। जी जी तो 18 वर्ष तो यहाँ सीवर को डले हो गए इस गांव की को। नल से जल, जैसे कि गवर्नमेंट माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नल से जल मिलेगा, गंगा जल मिलेगा। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर गंगा जल चल रहा है। और मेहमदपुर जो है वो साथीपुरम के अंतर्गत आता है वैसे विकास के उससे, लेकिन यहाँ अभी तक गंगा जल नहीं आया। सरकार का दोहरा हाँ, विकास चल रहा है। जबकि यहाँ पर और क्या, जबकि यहाँ पर जो देखो ये बीजेपी गवर्नमेंट के बड़े बड़े लीडर जो आते रहे यहाँ पे, और क्या नाम है, अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ आए, सुषमा स्वराज आई जब शिविर लगा आरएसएस का, तो उनके माध्यम से सड़कों का विकास होना चाहिए था, खरंजरों का होना चाहिए था। अब 18 वर्ष तो यहाँ नाली उनको सीवर को डले हो गए। बताइए 18 साल में आज तक सीवर चालू क्यों नहीं की? हमारे छोटे छोटे नन्हे बच्चे हैं यहाँ पर, 3000 बच्चे रोज पढ़ते हैं, डीपीएस, गायत्री, होली पब्लिक। अगर पानी बरसता है तो रास्ते सब ब्लॉक हो जाते हैं, बच्चे जो गिर जाते हैं, किताब कॉपी भीग जाती हैं और बड़ी परेशानी होती है। इधर गांव के पीछे की तरफ एक रास्ता है, मुगलिया रोड में जुड़ता है वो, वहां पर 2 विद्यालय है। पीछे की तरफ गायत्री पब्लिक स्कूल है और उससे आगे होली पब्लिक है। दोनों मार्ग जो अवरुद्ध हो जाते हैं। तो ग्राम प्रधान इन चीजों को और ध्यान नहीं देते थे? ग्राम प्रधान तो बस यहाँ चकमा सा मार जाता है। वो मैंने उनसे कही भी है, भाई मैंने की नाली साफ कराओ। इस पंचवर्षीय योजना में यहाँ 1 रुपया नहीं लगा। ग्राम पंचायत के एक मुखिया होते हैं सर। जी नहीं, हमने उनसे रिक्वेस्ट भी की, भाई मेरे की प्रधान जी तुम देखो, अभी मान लो पत्र लिख दें शासन को, फिर तुम इंक्वायरी में आओगे, कहोगे साहब ये क्यों लिख दिया। जी हम पढ़े लिखे लोग जरूर है, जी लेकिन हम चाहते हैं कि गांव में प्रधान कुछ अपना करे, लेकिन अब तुम जानते हो क्या करे, ये भोली भाली जनता है, लिखा पढ़ी करना जानती नहीं है। हमने उनसे कई बार कहा है, भाई मैंने की नाली खराब है, देख सकते हैं आप नाली कंडीशन। देखिए हमने सर हाँ, कल घरों में पानी घुस गया है। घूमे थे। हाँ, तो इस कारण से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो है ब्लॉक बिचपुरी से एक भी सेक्रेटरी, जबकि आदेश है पूरे कि आप हर हफ्ते में 15 दिन में जाकर के निरीक्षण करें, या कोई भी नहीं आता है। विकास खंड में बैठे हुए अधिकारी वो क्या सो रहे हैं? जी उनसे पूछा जाएगा भाई तुम ग्राम मोहम्मदपुर में कब के गए हो? वह बीडीओ है और सेक्रेटरी है और एडीओ पंचायत है, एक भी दिन नहीं आते। आप उनसे वार्ता तो करो, पत्र तो दो, स्पष्टीकरण तो लो उनसे कि ग्राम मोहम्मदपुर में आज तक क्यों नहीं आए, तुम क्यों नहीं गए। ये होलिका चौक कहलाता है यहाँ से माता। जी जी देखिए क्या हालत हो रही है, नाली कचड़े से भरी पड़ी है। अभी वेक्टर जनित के ऊपर शासन का बड़ा अभियान चल रहा है। जी जी सर। है मलेरिया, डेंगू के ऊपर हम भी गांव में देखते हैं कि सफाई हो रही है, लेकिन यहाँ कोई सुनता ही नहीं है। तो मेन कारण ये है कि एक तो यहाँ पर पानी की सुविधा निकास की करी जाए। रास्ते पंचवर्षीय योजना में आज तक 1 रुपया यहाँ नहीं लगा है। हाँ, चारों तरफ अब गांव के में घूमे आओ, एक भी पैसा नहीं लगा है। अभी 2 घरों में पानी घुस गया घर के अंदर और बच्चे खड़े रहे, बड़ी मुश्किल से पानी निकल पाया है। पूरे शास्त्रीपुरम जो है नीचे में, वहां पानी फंस जाता है। तो हमारा तो कहना यही है कि यहाँ पेयजल की शुद्ध व्यवस्था की जाए और पानी का निकास किया जाए और रास्ता इतनी अच्छी कर दी जाए कम से कम आवागमन का। यहाँ पर जज भी आते हैं, मजिस्ट्रेट भी आते हैं। इनसे पहले यहाँ पर कोरोना काल में आपके वो जिला अधिकारी भी आए थे, समझे साहब, गांव के अंदर कोरोना में।
और यहाँ पे जजों की गाड़ी भी आती है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे अधिकारी आते हैं इस गांव के अंदर, इस चौक में आते हैं यहाँ पर। तो अधिकारियों के बच्चे डीएम कमिश्नर, उस दिन जो कमिश्नर साहब यहाँ आदेश करेंगे भाई साफ सफाई रखो, लेकिन वही ढाक के 3 पात। आप यहाँ से लेके वहां तक तुम देख सकते हो कितनी स्थिति खराब है। दूसरी बात, अब स्कूल में भी स्थिति यही चल रही है, वहां पर भी यही हालत है। देखिए आप आगे जाके चले जाना, वहां कितनी गंदगी पड़ी है। तो मेरा शिक्षा का स्तर कैसा है सर आपकी ग्राम पंचायत का? देखिए, जो विद्यालय प्राइमरी है वो सरकारी स्कूल है जी हम भी कभी कभार वहाँ पे चले जाते हैं। जी तो जो भी पढ़ाई शासन के स्तर से जो जैसी मिल रही है वो तो ठीक है, मैं उसमें कोई ज्यादा वो नहीं कहूंगा, लेकिन बच्चों की तरफ कोई ध्यान तो है नहीं सरकार की तरफ से। वो स्कूल बनवा दिए, माँ बच्चों को फ्लोराइड पानी मिल रहा है पीने के लिए, कौन सा माँ समर का उसका पानी आ होगा। बच्चे जाते हैं हेडपंप से लेते हैं, अभी ये हेडपंप लगा हुआ है, इस हेडपंप में फ्लोराइड आ रहा है। जबकि देखिए यहाँ पर आप ऊपर नजर करेंगे, ये मैंने अपने हाथ से 17 साल इनकी सेवा की है पेड़ों की, बट पाकर और पीपल, समझे, ये पीपल लगाए यहाँ पे। मैं पर्यावरण के लिए बहुत कुछ करता हूँ, पेड़ पौधों से इतनी तुम्हें अब गाँव में नहीं हरियाली मिलेगी। लेकिन अब इस जमीन की हरियाली इसका क्या करें, इसको कचड़े से पामड़े से हम निकालें, और निकालते हैं जो हमारे हाथ का निकला। हर ग्राम पंचायत में एक स्वीपर मौजूद है, एक स्वीपर तो है, महीने में एक दिन तो आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अब के 3 महीने पीछे आया, मैंने कही परसों के दिन, मेरे भाई अब इतने दिन पीछे क्यों आया है? तो बोले साहब क्या करें जी, है वो अभी मनमानी चल रही है। तो कहने का मतलब है सफाई रहेगी, डेंगू नहीं पनपेगा, मलेरिया नहीं पनपेगा, टाइफाइड नहीं होगा, चिकनगुनिया नहीं होगा, समझे। ये बीमारियां फैलने का सबसे बड़ा राज है आज इस गंदे पानी के अंदर और कीचड़ में वेक्टर जनित रोग तो पनपने हैं। हाँ, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर एक आदमी को डेंगू हो जाए ना तो उसके लिए जो समझ लो बर्बाद है, वो 40-50 हजार रुपए उसके ऊपर खर्च होते हैं, और बचे न बचे दोनों ही कारण हो जाते हैं, वो बहुत गंभीर स्थिति में आ जाता है। तो हमारा तो शासन से प्रशासन से यही अनुरोध है, विशेष करके प्रधान से भी यही हमारा कहना है, भाई गांव के अंदर गंदगी को मत इकट्ठा करो। केवल उनका एक काम तो अच्छा चल रहा है प्रधान का, कि सवेरे गाड़ी चलती है कचरे वाली, मैं उससे खुश हूँ, क्योंकि जो कचरा कूड़ा आम जगह पे फेंका जाता था वो कूड़ा वहां पे न डल के कम से कम गाड़ी में चला जाता है। अब वो कहाँ उसका समायोजन करते पता नहीं, लेकिन उससे हमें लाभ जो मिल रहा है जनता को, कचरा जो है कम से कम चौड़े में नहीं फेंका जा रहा है। लेकिन सबसे हमारा मुख्य बिंदु ये है कि ये नालियां भरे रहेंगी तब तक बीमारी फैलेंगी, इसको रोक नहीं सकता है। अप्रोचमेंट हटाया जाए यहाँ से, नालियों के ऊपर पत्थर है इन सबको साफ किया जाए, समझे, और नालियों को बंद नहीं करके खुला रहने दिया जाए। और जहाँ रैंप है अपनी जाली लगा दो, देखो ये जाली लगी हुई है, जरूरत होती ऊपर कर लो, साफ हो गई जी सर। अब वहां पर कोई क्या जाली लगाएगा, कैसे सफाई करेगा, कमर से के फाउंडेशन बने हुए क्या होगा इनसे। तो इसके विषय में आप, आंटी क्या नाम है आपका? मंजू अंसर। आपके गांव का नाम? मेहमदपुर। क्या समस्या आपकी? मेरे घर के आगे गंदा पानी भर जाता है, साली नाली रुकी हुई है और पानी भर जाता है, निकलने की रास्ता नहीं रहती। तो ग्राम प्रधान से कभी शिकायत की थी, कई बार कही थी, उसने कहा होली के बाद करवाऊंगा, ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा। यहाँ गड्ढा खोद के और रख दिया, इसमें और पानी भर जाता है, हेडपंप का पानी इसमें भर जाता है और गंदा पानी भर जाता है। कभी उच्च अधिकारियों से कोई शिकायत? और वैसे कोई शिकायत नहीं करी। तो जल की स्थिति रहती है आपके यहाँ? हाँ, पानी बरसे है पूरा, यहाँ तक दीवार तक पूरा भर जाता है, 2-2 सिड्डी पानी। आंटी क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा। दादी कौन सा गांव है आपका? गांव का नाम? गांव मेहमदपुर। क्या समस्या आपकी? मेरी पेंसिल मारी बनी। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 60 साल है बेटा। क्या पेंशन की समस्या है आपको? पेंसिल की समस्या है, मोदी इतने काम कर रहे हैं बेटा, कोई बोला है सुविधाएं रही मायका जो पीछे की माऊ नाली देखो बेटा, नवंग पानी भर रहे हो, इतने मजबूरी बेटा, हम पर अपनी मकान ना बन पा रहे हो, तो सरकारी क्वार्टर में रह रही हूँ बेटा मैं, और कोई सुविधा ना आती बेटा। ग्राम प्रधान से कभी शिकायत की इन चीजों को लेकर? खूब शिकायत कर रही है बेटा। क्या बोलते हैं? करवा देंगे और कुछ ना है बेटा। हाँ, लेट्रिन की कही, लेट्रिन बनवा दो ना, लेट्रिन बनवाई, सब के लेट्रिन बन गई बेटा, हमारी जगह पर लेट्रिन ना बन गई। पता हम तो बेटा कमजोर है ना, और जो ने का पैसा बाप का बन के 4-4 लेट्रिन बनवाए दी। हाँ बता बेटा। क्या नाम है आपका? संतोष नाम है मेरा। आपकी गांव का नाम? मोहम्मदपुर। क्या समस्या आपकी? समस्या ये है कि हमारे घर का जो रास्ता है ये बुरी तरीके से बंद है, काफी समय से हम लोग परेशान हैं, रास्ते से निकल नहीं पा रहे हैं,
कीचड़ भरी हुई है, नालियां चौक है, नालियों में कोई काम नहीं हो रहा है, ना रास्ते पे कोई काम हो रहा है। हम किससे गए और इसका समाधान हमें कैसे मिलेगा? ग्राम प्रधान से कभी शिकायत की? प्रधान जी से शिकायत की है कई बार, एक बार नहीं कई बार जाके मैंने खुद स्वयं बोला है क्या बोलते हैं? प्रधान जी ये नालियां साफ करवा दो, रास्ता में पानी भरा रहता है, हम लोग नहीं निकल पा रहे हैं, परेशान है। कहते हैं करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं है। 4-5 महीने हो गए बोले हुए, बीच में भी जाके कई बार मैं बोल के आया हूँ। कभी प्रशासनिक अधिकारियों से इस चीज को लेकर बात की है? नहीं, हम कभी किसी अधिकारी से नहीं मिले, हम तो ग्रामीण के जो हमारे प्रधान जी हैं हमने उनसे कई बार बोला है। ब्लॉक में कभी शिकायत की है? ब्लॉक में शिकायत नहीं की है, हमने प्रधान जी से बोला है अभी तो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सितारा है भैया, आपके गांव का नाम? मोहम्मदपुर। क्या समस्या आपकी? मेरी ये समस्या है, देखो ये मकान मेरा गिर गया, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको लेके कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, मगर फिर भी हमने छोटी सी झुग्गी डाली रखी है, उसमें रह रहे हैं। ग्राम प्रधान से कभी बात की इन चीजों को लेकर? जी हाँ, सबको पता है। क्या बोलते हैं ग्राम प्रधान? चुप पड़ के देख के चले जाते हैं, और क्या करते हैं। कभी और भी किसी प्रशासनिक अधिकारी से कभी शिकायत की हो? और किसी से आते हैं, देख के चले जाते हैं, आते क्यों नहीं है। बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग देख के चले गए। नाली देखो पहले से ही चौक हो रही है, अपने आप से कर ले तो कर दे, इधर कोई सफाई वाला भी नहीं आता है। पानी के लिए तो सारे लोग परेशान हैं। मकान गिर गया, उसका भी लोग फायदा उठाते हैं। प्रधान के पास भी गए हैं, उन्होंने भी कुछ नहीं देखा ना करा, आते ही नहीं है। पहली बार तो देखे और चले गए। हाँ।